नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रियंका एले, जो कि हैदराबाद से हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। तो प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आपने आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली और कौन आपके इंस्पिरेशन रहे हैं। इस विषय में आप दर्शकों से कुछ अवगत ज़रूर कराएँ। हाय, मेरा नाम प्रियंका एले है। मैं हैदराबाद से विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मेरा मेरा पूरा बॉर्न बॉट अप हैदराबाद पे है। कमिंग अप टू माय इंस्पिरेशन, डेफिनेटली मैं मेरे पापा से और उसके काम से बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि जब मैं छोटे थे वो भी एक आर्टिस्ट है। उसका नाम लक्ष्मण एले है, हैदराबाद से। वो घर पे नहीं तो स्टूडियो पे बहुत काम करते थे और उसको देख के ही मैं बड़ा हुआ। सो डेफिनेटली इंस्पिरेशन बोले तो मेरे पापा से ही है। उसके बाद इंस्पिरेशन बोले तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे फ्रिदा kahlo, मेक्सिकन आर्टिस्ट, who inspired me like hugely during my bachelor days, my college days. एंड मेरा एकेडमिक्स बोले तो मैं बैचलर्स इन आर्ट्स फ्रॉम JNTU किया। उसके बाद मेरा मास्टर्स हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद अभी मैं PhD परस्यू कर रहा हूँ EFLU में, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। वो भी हैदराबाद से है। मैं PhD फिल्म स्टडीज़ और विजुअल कल्चर में कर रहा हूँ। अभी एक 3-4 महीने में सबमिट कर देती। जी, बेस्ट विशेज़ उसके लिए। अच्छा, आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन रहे हैं या कौन हैं? मेरा बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है FN सूज़ा। उसका काम मुझे बहुत पसंद है। जैसा उसका ड्राइंग्स, द डायरेक्टनेस एंड very minimalistic drawings, and his lines are very impressive and definitely a huge inspiration to many of our younger generation. जी, आपके काम में एक्सपेरिमेंट्स का कितना महत्व है? क्या आपने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और किस-किस मीडियम में आपने काम किया है? मेरा वर्क बोले तो मैं शुरू से ही बहुत एक्सपेरिमेंटल पसंद करती थी। तो पहले मैं बहुत ऑयल के साथ काम किया, पर उसके बाद थोड़ा वाटर कलर्स भी किया। पर जैसे काम करते ही एक 3-4 साल के बाद मैं एक्रिलिक और मिक्स्ड मीडियम से बहुत exactly to put in, I felt in love with the medium. So मेरा वर्क ज़्यादा मिक्स्ड मीडियम से है। जी, प्रियंका जी, क्या आप इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग से भी आपके कुछ रेफ़रेंस लेती हैं या प्रभावित हैं? तो किस विधा से आप प्रभावित हैं इंडियन ट्रेडिशन में? अगर आप मेरा वर्क देखें तो मेरा वर्क में बहुत इंडियन मिनिएचर आप देख सकते हैं। इंडियन मिनिएचर इन फॉर्म ऑफ कंटेम्पररीज़्ड by different stylized and varied forms. um, उसके अलावा मुझे पेन एंड इंक का मीडियम भी बहुत पसंद है। मैं वो मीडियम भी बहुत करते थे, पर अभी तो मैं बहुत लार्ज कैनवस बना रहा हूँ, सो उसमें तो पेन एंड इंक नहीं कर सकते। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो प्रभावित तो होते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वाक़ई कोई ट्रेडिशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको लेके काम कर रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो दूसरी एक बात, जो आप अपने काम में दूसरे ट्रेडिशनल व मिनिएचर के उन चीज़ों को आप कैसे इस्तेमाल करती हैं? इस विषय में भी कुछ बताइए। मुझे पहले से भी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पेंटिंग्स नहीं तो इंडियन मिनिएचर मुझे बहुत बहुत पसंद है। इसलिए मेरा वर्क में आप बहुत सारा मिनिएचर फॉर्म्स नहीं तो जैसे इंडियन थीम्स और बहुत कंटेम्परराइज्ड फॉर्म्स में देख सकते हैं। जैसे कलर्स नहीं तो पैटर्न्स नहीं तो मीडियम और फॉर्मेट और लाइन्स, टेक्सचर्स वो बहुत कंटेम्परराइज़ है। साथ-साथ आप इंडियन थीम्स भी है उसके साथ।
जी, अगर हम इंडियन टच की बात करें तो हमारे सबसे पहले जो भी हम ये सुनते हैं हमारे मन में स्टोरीज़ आ जाती हैं, जातका स्टोरी व रामायण महाभारत। क्या उस प्रकार का कुछ है आपके काम में या आप रैंडम पेंट करती हैं जो आपके मन में आता है? मेरी आर्ट में जातका स्टोरीज नहीं तो पंचतंत्र रामायण महाभारत वैसा कुछ भी माइथोलॉजिकल नहीं है। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है उस साइड पे, पर मेरा इंटरेस्ट तो बहुत सारा ये जो मिनिएचर जैसा छोटा फॉर्मेट में हमारा इंडियन आर्ट जैसे बने थे, मुझे वो इनलार्ज करके वो कंटेम्पराइज करके वो फॉर्म को मेरा स्टाइलाइज्ड फॉर्म बनाना बहुत पसंद है। जी, ये तो बहुत सरल सा जवाब है। उसके लिए इंसान को सरल भी होना बहुत ज़रूरी है। किसी कलाकार को सरल भाव से जवाब देना ये बहुत मुश्किल काम है, बट ये बहुत अच्छा है कि आपने सरलता से इसको बहुत अच्छे से जवाब दिया। अच्छा, दूसरी एक बात, जो आपके इसमें लाइन्स दिखते हैं, खाली सिर्फ़ लाइन्स, उसका क्या महत्व है? जैसे मुझे पेन एंड इंक का मीडियम बहुत पसंद है, वो मीडियम को मैं लार्ज फॉर्मेट में बनाने के लिए मेरी तरह जैसे मुझे आता है वैसा मुझे लाइंस नहीं तो डिटेल्स वैसा करना मुझे बहुत पसंद है। जी, आपके कुछ काम मैंने देखे हैं जो कुछ एक्सपेरिमेंटल हैं, तो क्या आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं? वर्क को एक्सपेरिमेंट करना और स्टाइलाइज करना मुझे पसंद है। मैं एक मीडियम में और एक ही फॉर्मेट में करने से मुझे अ, थोड़ा बोरी लगेगा। इसलिए मैं ज़्यादा फॉर्मेट नहीं तो फ्रेमिंग वैसा अम, नहीं तो मीडियम और मिक्स्ड मीडिया, टेक्सचर्ड मीडिया और डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स, हैंडमेड पेपर्स वैसा एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत-बहुत पसंद। जी, ये आपके काम में बहुत से छोटे-छोटे चीज़ों को आप अलग-अलग कंपोज़िशन की तरह रखती हैं। तो क्या ये सब आप प्लान करके करती हैं या आप जस्ट कैनवास उठा के अपने हिसाब से उसको रखती जाती हैं? कभी भी मैं मेरे वर्क को प्लान नहीं करती। अगर बहुत बड़ा कैनवास बना रहे जैसा 8 फीट नहीं तो 6 फीट वैसा बनाए तो ही प्लान करती। पर मैं बहुत स्पॉन्टेनियस आर्टिस्ट हूँ। मुझे पहले से प्लान करके फिर स्केच बना के वैसा बनाना मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं जैसे भी वाइट कैनवास मेरे आगे रखे तो मैं फर्स्ट बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ और उसके बाद मैं और ओवरलैप्ड इमेजेस, टेक्सचर्स और बहुत डिटेल्ड काम कर देती। तो वैसा मैं एक के बाद एक स्पॉन्टेनियस में जैसे मुझे आते हैं, जैसे फ़ील करते हैं, वैसा कैनवास को देख के जैसे फ़ील करते वैसा काम करती हूँ। पर मैं बहुत स्पॉन्टेनियस आर्टिस्ट हूँ, मोर दैन अ प्री प्लान्ड आर्टिस्ट। सो आई डोंट रियली प्लान एनीथिंग अबाउट माय वर्क बिफोर स्टार्टिंग अ कैनवास। जी, बिल्कुल, ये तो आर्टिस्ट का स्वभाव होता है कि वो किस तरह से अपने कैनवास के साथ प्ले कर रहा हो या किस तरह से उसको देख रहा हो, सुन रहा हो, उसके साथ अपना जीवन जीता हो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप जो नए स्टूडेंट व आर्टिस्ट हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं? If I am given a chance to give any message to the younger artists, I would say कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन कोई कोई भी आर्टिस्ट को बहुत ज़रूरी है और एक्सपेरिमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी इतना सा मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जैसे हम जी रहे हैं, कोई को भी अगर सेम टाइप ऑफ वर्क और सेम टाइप ऑफ रिपीटेटिव देखो देखे तो बहुत बोर हो जाता और जैसे आर्टिस्ट हमको भी बहुत बोर आ जाए थे। इसलिए बहुत सारा डिफरेंट मीडियम्स ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ विज़िट लॉट ऑफ गैलरीज़, रीड लॉट ऑफ लिटरेचर, लॉट ऑफ बुक्स, पोएट्री, आर्ट, म्यूज़िक, which is very, very important for any artist. So, yeah, please encourage your own self and believe in yourself. थैंक यू प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सही बातें कही हैं जो कि एक यंग आर्टिस्ट को सुनना चाहिए। वह जो फील्ड में जाने वाले हैं या फील्ड में एडमिशन लेने वाले हैं उनको लिए बहुत ये प्रभावशाली बातचीत रहेगी। और दूसरी बात, जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलते रहें। Finally, please kindly like, share, and subscribe
गोविंद विश्वास चैनल। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी। तो हम आज की बातचीत को यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।